ठीक है, मैं आपको तारांकन अकबर और बीरबल की एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी तारांकन सुनाता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह हैश 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 चेरी ब्लॉसम अकबर और बीरबल सबसे मीठी चीज। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से सवाल पूछा। तारांकन अकबर, तारांकन तारांकन बीरबल, इस दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? सारे दरबारी सोच में पड़ गए। कोई बोला गुड़, कोई बोला शहद, तो कोई बोला चीनी। लेकिन अकबर को किसी का भी जवाब पसंद नहीं आया। तारांकन अकबर, तारांकन तारांकन बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे मीठी चीज कौन सी है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तारांकन तारांकन जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे मीठी चीज है बोल। तारांकन तारांकन। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, चाहे शहद कितना भी मीठा हो, ज्यादा खा लिया तो कड़वा लगता है, लेकिन अगर कोई प्यार से मीठी बातें करे तो वह कभी कड़वी नहीं लगती। अच्छी बातें इंसान के दिल में हमेशा जगह बना लेती हैं। अकबर को बीरबल की बात बहुत पसंद आई। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, तारांकन तारांकन, सचमुच सबसे मीठी चीज इंसान की जुबान है। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह वन तारांकन सीख, तारांकन तारांकन। मीठी और अच्छी बातें करने से दिल जीत लिए जाते हैं। अच्छी बोली ही इंसान की असली पहचान होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली बार आपको एक तारांकन हंसी मजाक वाली अकबर बीरबल की कहानी तारांकन सुनाऊं? ओपन माउथ स्माइल, बिल्कुल। अब मैं आपको अकबर बीरबल की तारांकन मजेदार कहानी तारांकन सुनाता हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह हैश 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 पंछी अकबर, बीरबल और तोते। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तारांकन अकबर, तारांकन तारांकन बीरबल, मैंने सुना है कि तुम्हारी बुद्धि बड़ी अनोखी है। तो सुनो, अगर महल में 50 तोते और 50 मैना रख दी जाए तो तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा पक्षी तोता है और कौन सी मैना? सारे दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि इस सवाल का जवाब बीरबल के पास नहीं होगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, तारांकन तारांकन जहांपनाह, इसमें मुश्किल क्या है, मैं तुरंत पहचान लूंगा। तारांकन तारांकन। तारांकन अकबर, तारांकन तारांकन, अच्छा तो बताओ कैसे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, बहुत आसान है। मैं पिंजरे को खोल दूंगा, जो भाग जाएगा वो मैना और जो वहीं बैठे रहेंगे वो तोते। सुनकर दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हंसते बीरबल को सोने की मोहरें इनाम में दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह वन तारांकन सीख, तारांकन तारांकन। बुद्धिमानी से किसी भी कठिन सवाल को सरल बनाया जा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि अगली कहानी में तारांकन थोड़ी लंबी और हंसी मजाक के साथ सीख वाली तारांकन सुनाऊं? ओपन माउथ स्माइल। ठीक है, अब मैं आपको अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी सुनाता हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह हैश हैश अकबर, बीरबल और दियों की गिनती। एक रात अकबर महल की छत पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि पूरे महल में बहुत सारे दिए जल रहे हैं। अचानक उनके मन में शरारत आई। तारांकन अकबर, तारांकन तारांकन बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि महल में कितने दिए जल रहे हैं? सारे दरबारी चौंक गए। किसी ने कहा 1000 होंगे, किसी ने कहा 500 होंगे, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से पूछा, तारांकन तारांकन, तो बीरबल तुम ही गिनकर बताओ। तारांकन तारांकन। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तारांकन तारांकन जहांपनाह, मैं तुरंत बता देता हूं। महल में जितने तारे आसमान में हैं उतने ही दिए जल रहे हैं। तारांकन तारांकन। अकबर हंस पड़े और बोले, तारांकन तारांकन, लेकिन आसमान के तारों की गिनती कौन करेगा? तारांकन तारांकन। बीरबल ने झट से जवाब दिया, तारांकन तारांकन जहांपनाह, अगर आप मुझे आसमान के सारे तारे गिनकर बता दें तो मैं आपको महल के सारे दियों की गिनती बता दूंगा। तारांकन तारांकन। सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व हुआ और उन्होंने उसे सोने की अंगूठी इनाम में दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह वन तारांकन सीख, तारांकन तारांकन। कुछ सवालों का सीधा जवाब नहीं होता, लेकिन बुद्धिमानी से उन्हें पलटकर हल किया जा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब आपको एक तारांकन थोड़ी लंबी कहानी सुनाऊं जिसमें बीरबल की चतुराई से अकबर भी हैरान रह जाते हैं? तारांकन। ओपन माउथ स्माइल। बहुत अच्छा, तो अब सुनिए अकबर बीरबल की एक लंबी और बेहद मजेदार कहानी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह
धान अकबर, बीरबल और किसान की शिकायत। एक दिन दरबार में एक किसान आया और अकबर से बोला, तारानकन किसान, तारानकन तारानकन जहां पनाह, मेरा पड़ोसी बहुत चालाक है। वो हर बार मेरी गायों को अपने खेत में बांध देता है और फिर कहता है कि गायों ने उसकी फसल खा ली। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, अरे ये तो अजीब मामला है, इसका हल कैसे निकाला जाए। किसी दरबारी ने कहा, पड़ोसी को जेल में डाल दो। दूसरे ने कहा, किसान को मुआवजा दिलवाओ। लेकिन अकबर को कोई बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, तारानकन तारानकन, तो बीरबल अब तुम ही बताओ, इस समस्या का हल कैसे निकलेगा। तारानकन तारानकन, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, बहुत आसान है। अगर गायें पड़ोसी की फसल खाती हैं तो गायों को सजा मिलनी चाहिए, गायों को जेल भेज दिया जाए। ये सुनकर दरबारियों की हंसी छूट गई। लेकिन अकबर ने सोचा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तारानकन, आदेश दिया गया कि गायों को जेल में डाल दिया जाए। अगले ही दिन पड़ोसी किसान दौड़ता हुआ दरबार में आया और बोला, तारानकन तारानकन जहां पनाह, मेरी फसल खराब हो गई क्योंकि गायें जेल में हैं और उनका दूध मुझे